वेलकम इन टीचर तैयारी दोस्तों। तो आज देखो हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये कि कोई एक ऐसी बुक, बहुत बच्चों की ये होती है ख्वाहिश की सर कोई ऐसी बुक बता दीजिए, या फिर बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं बुक्स, या फिर बहुत लोग को नहीं मिल पाता मटेरियल। तो यहाँ पर देखो सबके लिए एक नॉर्मल सा एक वीडियो रहेगा ये, चाहे आप कितनी भी बुक पढ़ लो या फिर आपके पास कोई भी बुक ना हो। आज जो बताने जा रहे हैं अगर ये चीज़ आपने कर ली है तो बहुत काम आएगी और एग्जाम कन्फर्म है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम है, बाद में तुम खुद आके यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर बाई चांस नहीं हुआ तो। लेकिन यहाँ पर गारंटी कि अगर इस चीज़ को आपने कर लिया जो यहाँ पर बताएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो यहाँ पर देखो समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सीधे मुद्दे पे आते, कोई इंट्रो की जरूरत नहीं है। आपका अपना चैनल है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना, पसंद आएगी तो वीडियो वगैरह देख लेना, और भी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो आप। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर हम बात करें बुक की, तो देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर हम सीटेट की बात करें तो एक चीज़ तो अच्छे से समझ लो कि पेपर आसान होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, जिनका नहीं निकल रहा उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि पेपर बहुत इजी है। ये चीज़ अपने एक बार दिल दिमाग में बैठा लो कि इससे आसान पेपर तुम्हें और कोई गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, ना तो निगेटिव मार्किंग है, ऊपर से फिक्स सिलेबस है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, इतना टफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतना आसान भी नहीं कि तुम एक रात पहले पढ़ के चले जाओ। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें कहीं शादी में भी जाना होगा, कोई 10 किलोमीटर दूर शादी है और कोई बगल में शादी है, तो तैयार तो दोनों जगह होकर जाओगे ना, क्योंकि एक शादी तो शादी होवे तो वैसे एग्ज़ाम होवे। ठीक है, कुछ भी हो, कोई सा भी पेपर, हमें तैयारी पूरी रखनी है यहाँ पर। तो चलो फिर यहाँ पर हम देखते हैं सबसे जो ज़रूरी बुक है वो है आपकी प्रीवियस ईयर बुक। अब बहुत लोग सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ी बुक बता रहे होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा चैनल हो गया हमारा कि हम यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप करें। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ना तो हम कोई एक पर्टिकुलर बुक बताएंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर बुक कहीं किसी भी पब्लिकेशन की आती है, कहीं भी आपको मिल जाती है। ठीक है, बहुत सी बुक हैं ऐसे। तो जो आपको लगता है आपके आसपास मिल जा रही है, या फिर जो आपने देखा होगा 2-3 जगह पर किसी दोस्तों के साथ, जो लगता है कि आपको वाली बुक अच्छी होगी, कोई सी भी एक बुक मंगा लो तुम। कम से कम उसमें कुछ नहीं तो 10 साल का पेपर हो। और एक चीज़ और याद रखना, बुक्स में आप ये चीज़ ज़रूर देखा करो, अगर आप पेपर 1 की बुक ले रहे हो तो उसमें पेपर 1 ही हो। ठीक है, पेपर 2 ये ना हो कि हाँ वो वाला थोड़ा बहुत आपको चिपका देंगे कि इसमें आपको मिल जाएगा, 2 प्रीवियस ईयर आपको डाल देंगे पेपर 1 के, बाकी सब पेपर 2 के रहेंगे। तो थोड़ा बुक को अच्छे से एनालाइज करके लेना। अगर पेपर 2 की ले रहे हो तो पेपर 2 की बुक ले लेना। ठीक है, अब देखो इस बुक से कैसे तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, सिर्फ इस एक बुक से। क्योंकि देखो पर्टिकुलर यहाँ पर कोई हर सेक्शन की अलग बुक नहीं आती है सीटेट की। बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, आप ऑनलाइन अपना लेक्चर अटेंड कर लो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है, जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में, वो होता है प्रीवियस ईयर बुक और उसके क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, इसको हम करेंगे, आप कह सकते हो कि वीकली आप एक टाइम टेबल बना लो। ठीक है, वीकली की मतलब हमें 7 दिन अगर होते हैं तो 6 दिन हमें किस तरीके को पढ़ना है। एक दिन आप मौज कर लेना, घूम लेना, फिर लेना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा पढ़ लेना। 6 दिन का यहाँ पर हम आपको बता देते हैं करना क्या आपको। देखो अगर हम पेपर 1 की बात करें, एक एक पेपर की बात करेंगे यहाँ पर। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो आपका CDP आता है, फिर आपका मैथ्स आ जाएगा, EVS आ जाएगा, फिर आपका हिंदी और इंग्लिश आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तुम्हें करना क्या है। पहले दिन सपोज करो आपने CDP उठा लिया, किस तरीके से आपको इस बुक से पढ़ना है, कोई भी प्रीवियस बुक होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बता रहे हैं आपको। CDP उठाना, तुम एक टॉपिक तुमने पढ़ा, सपोज करो तुमने टॉपिक 1 कोई सा भी पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब उस टॉपिक के तुम्हें क्या करने, क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम्हारे पास ये बुक होगी तो कम से कम हर साल जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जहाँ भी तुमको दिख जाए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, दौड़ दौड़ के कर डालो। बहुत टाइम नहीं वेस्ट होगा, शुरू के ही क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 में से कोई एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, खासकर अगर हम बता रहे हैं सबसे सही रहता है 2022 के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन हुआ था और कई शिफ्ट में हुआ था, इसलिए इसमें क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ तुम्हें टॉपिक वाइज उतने क्वेश्चन करना है, कम से कम तुम मान के चलो 20 क्वेश्चन को तुमको अटेंड करना ही करना है, 20 क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। सिर्फ एक टॉपिक की बात होगी। उसके बाद तुम्हें अब क्या करना है, अब तुमने कोई टॉपिक 2 चूज़ कर लिया। ठीक है, हो सकता है वो टॉपिक 2 तुम्हारा हो जाए सोशलाइजेशन, या फिर तुम मान लो कोई पियाजे थ्योरी ले लिया। यहाँ पर हम बस एक एग्जांपल दे रहे, तुम्हें करना क्या, देखो इस तरीके से कर लेना। तुम्हें बोरिंग लगे लेक्चर, कुछ भी लगे, वो बात अलग है ना, लेकिन ये चीज़ तुम ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा खुद। पहली बार में इसी निकल गया था पेपर। ठीक है, और अगर अपना नंबर बताएं, वैसे सिर्फ इतना किया था, सिर्फ प्रीवियस ईयर बुक से तो 120+ ही था। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ लोगे तो सोच लो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें पियाजे का भी आपने पढ़ा, कम से कम अब इसके भी कितने क्वेश्चन लगाओगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसके भी लगाओगे। तब तुम्हारा क्या होगा, टॉपिक पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। बिना क्वेश्चन के अगर तुम CDP को पढ़ रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिर्फ कंटेंट पढ़ोगे तुम, और जब एग्जाम में करने जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया, पढ़े हम क्या थे।
तो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तुम कोई किसी भी थ्योरी को, किसी भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। तो पहले तुम्हें क्वेश्चंस को करना ज़रूरी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ही तुम एग्जाम वगैरह के लिए तैयारी करो भैया। ये अगर तुम कर पा रहे हो तो ठीक, वरना फिर सोचो कि जाके एग्जाम दे आएंगे पढ़ लिख के, तो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। अब ऐसी सपोज कर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम ले आते हैं मैथ्स की, ठीक है। अब मैथ्स में देखो क्या करना है, मैथ्स में देखो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। भले सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल हम तुमको बता रहे हैं, मैथ्स में तुम सिर्फ ये करना कि जब भी तुम मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना उठाओ सेक्शन वाइज, तो कम से कम डेली तुमको 10 क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। कितने? 10 क्वेश्चन मिक्स वाले होंगे। 1 to 5 की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। बहुत बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उठा के तुमने SSC लेवल की पढ़ लिया, ठीक है। हर वीडियो में चीज़ हम मेंशन करते हैं, क्योंकि चीज़ हम देखते हैं, इवन बच्चों के कमेंट भी पढ़ते हैं, हम देखते भी, टीचर इवन कई पढ़ाते भी हैं, तो इतना हाई लेवल का नहीं आता भैया। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो ना, अगर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर हमने एक अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, या बुक रहेगी तो वहाँ से तुम देख लेना कि क्या लेवल होता है क्वेश्चन का। एकदम ये लेवल होता है मैथ के जो क्वेश्चन है यहाँ पर। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, कैलकुलेशन आपकी नहीं अच्छी थी, इसलिए आप यहाँ पर नहीं कर पाते हो, डर जाते हो, क्योंकि मैथ्स है। 1 to 5 में तुमको क्या ही पूछ लेगा, जोड़ना घटाना ही पूछता है, बस थोड़ा लैंग्वेज उसकी थोड़ा अलग रह जाती है, किसी की इंग्लिश वीक है, किसी की हिंदी नहीं अच्छी है, तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो ये देखो बात होगी हमारी मैथ्स की। ईवीएस की बात करें तो सीधे सीधे फैक्ट पूछता है, इसका भी तुम क्या करोगे, सेक्शन वाइज देखोगे, ठीक है। किसी भी ईयर का एक सेक्शन उठा लोगे ईवीएस का, ठीक है, जो देख लो टॉपिक क्या क्या थे, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मैप्स का आ जाएगा, ट्रेन और टाइम का कभी कभी आ जाता है। तो ये जो मेजर टॉपिक हैं इनकी प्रैक्टिस कर लो, और बाकी फिर तुम सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करते जाना। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो देखो इस पर उतना जोर मत देना अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो। नॉर्मल से जितनी तुम्हारी हिंदी इंग्लिश है, थोड़ा बहुत तुमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे रिवीजन कर लिया, इसका तुम हफ्ते में बस एक दिन कोई सभी पेपर सॉल्व कर लेना। कौन सा? पैसेज वाला। पैसेज कैसे सॉल्व करना उस पर अलग एक वीडियो में बना देंगे, अगर आप चाहते हो तो एक बार मेंशन कर देना कमेंट में, उस पर हम पर्टिकुलर अच्छा सा वीडियो बना के दे देंगे। फिलहाल अगर हम शॉर्ट में बताएं तो अगर आप हफ्ते में डेली, या फिर आप महीने में, अभी 3 महीना है ना, 3 महीने के अंदर अगर तुमने 5 से 6 प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे ना, तो भी बहुत है। तुम्हें लग रहा होगा कितना कम है, मगर एंड में देखना 3 महीने हो जाएंगे, तुमको लगेगा तुमने एक पैसेज नहीं सॉल्व किया है। तो इसीलिए कह रहे 5 से 6 कर लो तो बहुत हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको CDP पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जोर इस पर डालना है। मैथ्स तुम्हें सीधे सीधे 10-10, 12-12 क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं। उसके बाद ईवीएस तुम्हारा, उसमें कैटेगरी देख लेना, डिसाइड कर लेना, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सबकी अलग अलग कैटेगरी पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को भी देख लेना। तो तुम्हें सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रीवियस उठा के 1 साल का पेपर नहीं लगाना है, सेक्शन वाइज लगाना है, ठीक है। तो 6 दिन की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो 2 दिन सपोज करो तुमने, एक दिन तुमने CDP पढ़ लिया, अगले दिन तुमने मैथ्स पढ़ लिया, कुछ भी, ठीक है। अब तीसरे दिन तुम इनका रिवीजन कर लोगे, ठीक है, इन दोनों सेक्शन का रिवीजन कर लोगे। उसके बाद बचा 2 दिन और, ठीक है। 2 दिन अब तुम क्या करोगे, अब तुमने सपोज करो ईवीएस उठा लिया, या फिर तुमने हिंदी या इंग्लिश कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लिया। उसके बाद लास्ट वाले दिन फिर तुम रिवीजन कर लोगे, ठीक है। मतलब आपका जो 6th डे हो जाएगा, 2, 3, 2, 5, 1, 6, ठीक है। अब ये जो एक दिन बचेगा, अब इसमें तुम चाहो तो कोई एक सब्जेक्ट जो तुम्हारा रह जाएगा वो प्रैक्टिस कर लेना। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर ये वीडियो देख रहे हो और आज से अगर तुम शुरू करोगे, ये वीकली वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, कि 2 दिन पढ़ना, 1 दिन रिवीजन करना, 2 दिन पढ़ना, फिर 1 दिन रिवीजन करना, ये सबसे अच्छा रहेगा। बिना रिवीजन के कोई भी पेपर तुम नहीं दे सकते हो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, ठीक है, लेकिन जब तक तुम उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, 2 दिन हमें पढ़ना है, तीसरे दिन रिवीजन करना है, फिर 2 दिन और पढ़ेंगे, फिर लास्ट वाले दिन हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना, और ये तरीका हमने बता दिया है। अब अगर देखो पेपर 2 की हम बात करें यहाँ पर, तो पेपर 2 में सिर्फ आपको जो 60 नंबर का आता है SST वालों का, ठीक है, SST या मैथ और साइंस आपका, ये इतना आपको भी इसी तरीके से करना है, CDP इसी तरीके से पढ़नी है। SST के लिए आपको क्या करना है, देखो मेजर यहाँ से नंबर मिलता है तुम्हारा, ठीक है। इसमें अगर 60 में कम से कम तुम 35 भी ले आओगे ना, 35-40, तो भी तुम्हारा 90 नंबर के ऊपर आ जाता है, क्वालिफाई हो जाता है। तो कोशिश करना, इसमें NCERT से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, NCERT वाइज, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो NCERT का 6 to 8 रहती है, कितनी, 6 to 8। तुम कायदे से थोड़ा बहुत देख लेना, अभी बहुत टाइम है। तुम चाहो तो ऐप आता है NCERT का, वो इंस्टॉल करके तुम पढ़ सकते हो, या फिर तुम देख लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर हमने क्लास वाइज NCERT कराई है, ठीक है, वो भी देख सकते हो। वरना तुम क्रोम से पढ़ सकते हो, कहीं से भी तुम समरी वाइज जहाँ से तुम्हें मिल जाए, एक बार समरी पूरी देख लेना, ठीक है। उसके बाद उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें देखना है। NCERT से पढ़ लो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, फालतू में भटको टॉपिक में, या फिर जो मेजर टॉपिक आते हैं एग्जाम में, उस पर हम एक वीडियो बनाते रहेंगे, उसके हम MCQs आपको देते रहेंगे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हो। जो मेजर टॉपिक आते हैं हमेशा उन टॉपिक्स पे बनाएंगे। तो ये हो गई, देखो बात की गई कौन सी बुक थी आपकी, ये चीज़ करके देखना, थोड़ा बहुत भरोसा कर लो, यकीन कर लो। ये चीज़ अगर तुमने कर लिया, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाना है, हमें सेक्शन वाइज हमें प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक पढ़ना, क्वेश्चन लगाना, टॉपिक पढ़ना, क्वेश्चन लगाना, बस इतना करना है आपको, ठीक है। अब जो बच्चे इतना भी नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वीडियोस की। जो बच्चे इतना भी नहीं कर सकते हैं या जिनके पास कोई भी बुक नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि आपको 8-10 साल का कोई भी पेपर, क्वेश्चन पेपर सारे मिल जाएँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपको बुक से ही सब फोटो सब भेज देंगे आपको, जिनके पास बुक नहीं, जो लेना भी नहीं चाहते हो, ठीक है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो हम ग्रुप पे सॉल्व कर देंगे। प्लस यहाँ पर उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पर हम जितनी भी हमने भी बताई CDP, मैथ्स और EVS, इन सब की हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो सकता है इमेज आ रही तो आप देख लेना। CDP की होगी टॉपिक वाइज, उसके बाद मैथ्स की हो जाएगी टॉपिक वाइज। अब अगर ये सब सीरीज़ को आप कंटिन्यू कराना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना और एक बार जाके देख लेना, ठीक है, क्योंकि जब तक इंगेजिंग नहीं आएगी तो थोड़ा बहुत, अभी हमारा नया चैनल है तो ज़्यादा वीडियोस नहीं हो पाती हैं क्योंकि अकेले सब करना पड़ता है। लेकिन जितनी भी चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी सब सटीक और कायदे की, इन्फॉर्मेशन भी सही मिलेगी, नॉलेज भी सही मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं बताना है, ना कूल बनना है आपको ना हमें, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आ रहा है उस हिसाब से हमको पढ़ाना, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, बस बात खत्म। अब वो आसान लगे आपको चाहे कठिन लगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लेवल हो उस हिसाब से यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। बाकी एक बात की गारंटी है, ये सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है, ये मत सोचो जो हम पढ़ा देंगे सेम आ जाएगा, जो भी पढ़ा देंगे। हो सकता है कुछ परसेंट फैक्ट आता, हमने बताया है कि सिनारियो बेस ज़्यादा रहता है। अगर आप समझ लिए इन सब्जेक्ट्स को, पेडागोजीज़ को, तभी आप कर पाओगे। और समझने के लिए आपको पढ़ना प्लस खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, खुद से भी आपको सिर्फ स्टडी करनी पड़ेगी या क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाओगे कि कितने पानी में हो। तो ये चीज़ आपको करना है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी वीडियोस हमने दिखाई है, बताई, ये चीज़ आप चाहो तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। थोड़ा CDP को वहाँ पर अच्छे से समझाया है, तो उसको हो सकता है मई में या अप्रैल के एंड में हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहो, वेट कर लो। कोई बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं चला जाएगा, वो वीडियो तुम्हारा बहुत टाइम बचा लेगा। इस तरीके को वीडियो बना रहे तो उस पर भी काम चल रहा है। तो उस वीडियो में क्या होगा कि आपको अगर 10 दिन पहले भी अगर तुम वो देख लोगे ना, तो तुम्हारा CDP पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि CDP को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि बाकी सब जगह पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं और यही बच्चों का पेपर ख़राब कर देता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझा कर ही छोड़ेंगे हम आपको। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और पसंद आई होगी या थोड़ा बहुत भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी यहाँ पर, तो इसको सबसे पहली बात तो अमल करना है, इस पर जाके पढ़ना लिखना, उसके बाद हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।